कीमती धन। एक शहर में दो सुनार भाई साझे से दुकान चलाते थे। उनकी सोने चांदी के आभूषणों की दुकान थी। जब वे सोने चांदी की वस्तुओं की खरीदारी के लिए बाहर जाते तो दुकान में ताला लगाना पड़ता था। इस कारण पीछे से कई ग्राहकों को निराश होकर खाली हाथ लौटना पड़ता था। इस समस्या से निपटने के लिए उन्होंने सोचा, क्यों न हम एक योग्य एवं अनुभवी नौकर अपनी दुकान में काम करने के लिए रख लें। विचार करके उन्होंने एक योग्य नौकर और परिश्रमी नौकर की खोज करके उसे अपने यहाँ रख लिया। नरोत्तम पढ़ा लिखा और समझदार था। सोने चांदी की दुकान पर काम करने का उसे अनुभव था। दूसरे दिन सुबह ठीक समय पर नौकर नरोत्तम दुकान पर हाजिर हो गया। दोनों भाई ने उसे आभूषणों एवं वस्तुओं के भाव तथा दुकानदारी करने का नजरिया समझा दिया। नरोत्तम तेज बुद्धि का था, इसीलिए जल्दी ही सब समझ गया। पहले ही दिन एक कार आकर उसकी दुकान के आगे रुकी। उसमें से एक सेठ बाहर निकला। सेठ ने दुकान में सजी वस्तुओं एवं गहनों को देखा। तभी उसकी नज़र मीने के बारीक कारीगर वाली चूड़ी पर पड़ी। सेठ ने नरोत्तम से पूछा, ये चूड़ियाँ कितने की हैं? नरोत्तम ने जवाब दिया, सेठ जी 11,000 रुपये की। सेठ ने नरोत्तम को 10,000 रुपये दिए और कहा, बाकी के 1,000 रुपये मैं अपने नौकर के हाथ भिजवा दूंगा। जल्दबाजी में भूल गया। नरोत्तम ने 10,000 रुपये गिने और कहा, ठीक है, भिजवा दीजिए। जैसे ही सेठ कार में बैठकर रवाना हुआ, दोनों भाई नरोत्तम पर चिल्लाने लगे। दुकान में पहला दिन, पहला ग्राहक और 1,000 रुपये का उधार कौन चुकाएगा? सेठ का बकाया धन। तभी नरोत्तम मुस्कुराया और कहने लगा, सेठ जी चुकाएंगे अपना बकाया धन। मैं भी उनकी आंखों की बेईमानी समझ गया था। पहला भाई बोला, सेठ जी अब क्यों आएंगे? उन्हें तो आराम से 1,000 की कमाई हो गई। दुकान पर वस्तुएं बेचते बेचते हमारे बाल सफ़ेद हो गए। ऐसे ग्राहक बस धोखा देने ही आते हैं। मैं यह रकम तुम्हारी तनख्वाह में से काटूंगा। नरोत्तम बोला, आप काट लीजिएगा, पर सेठ जी ज़रूर आएंगे। मेरा दावा उन्हें खींचकर वापस दुकान पर लाएगा, और वह भी 1,000 रुपये और सहित। समझे? दोनों भाइयों को नरोत्तम पर यकीन नहीं हुआ। सेठ जी के 1,000 रुपये कम देने पर उनके चेहरे की चतुराई देखकर नरोत्तम ने तुरंत अपनी बुद्धि तथा अनुभव से काम लिया। चूड़ियाँ 8 थीं, उसमें 4 बांध कर दे दी। मालूम था कि घर जाते ही सेठानी सेठ जी को चूड़ियों की संख्या कम बताएंगी। तब सेठ जी सिर पर पांव रखकर भागे आएंगे। तब नहले पर दहला हो जाएगा। मालिक भी उसकी चतुराई का लोहा मान जाएंगे। सारा खेल नरोत्तम ने काफ़ी सोच विचार के साथ खेला था। अभी नरोत्तम सोच ही रहा था कि सेठ का नौकर आया। नरोत्तम का अनुमान सही निकला। नौकर ने 1,000 रुपये नरोत्तम को दिए। नरोत्तम रुपए लेकर नौकर से बोला, माफ़ी चाहता हूँ, जल्दबाजी में भूल। उसने शेष बची 4 चूड़ियाँ दे दी। नरोत्तम ने नौकर से कहा, सेठ जी को कह देना कि मैं पूरी चूड़ियाँ बांध न सका, इसलिए मैं क्षमा मांगता हूँ। नौकर चला गया। तभी दोनों भाई एक साथ बोले, वाह नरोत्तम, तेरे अनुभव की तो दाद देनी पड़ेगी। हमें जैसा व्यक्ति की तलाश थी, तुम वैसे ही हो। नरोत्तम मन ही मन खुश होने लगा। उसने तुरंत कहा, मालिक जानते हैं दुनिया में सबसे कीमती धन क्या है? दोनों ने एक साथ कहा, नहीं। नरोत्तम बोला, दुनिया का सबसे कीमती धन अनुभव है, जिससे हम सामने वाले की असलियत पहचान लेते हैं।